हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स से, जो है 15 जुलाई। और करंट अफेयर्स आप प्लीज़ देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की बैठक अक्टूबर में प्रस्तावित है। और ये बैठक आपकी कहाँ होगी? तो ये होगी दिल्ली में, प्रगति मैदान में। और इसकी थीम, जिस थीम के अंडर ये हो रही है, वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो बैठक हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में, प्रगति मैदान। नेक्स्ट न्यूज़ है, रक्षा मंत्रालय और FSSAI के मध्य समझौता हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समझौते का उद्देश्य है बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, FSSAI के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो, ये आपका 22 से 24 जुलाई में होने वाला है। और ये जो एक्सपो है ये कहाँ होगा? तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो आपका वाराणसी में है। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा इससे पहले भी। ये वहाँ पे इस एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा 26 राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी मिली है। तो ये अभी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड, इसके जो अध्यक्ष चुने हैं वो संजीव पुरी है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है 64वां अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, जिसमें इंडिया को 9th रैंकिंग दी गई है। और इंडिया ने 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य जीता हुआ है इस ओलंपियाड में। और इसमें जो स्वर्ण विजेता रहे हैं वो अतुल शतावर्त और अर्जुन गुप्ता रहे हैं। और ये जो ओलंपियाड हुआ है तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये जापान के चिबा नाम का एक शहर है, वहाँ पे हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि स्कॉच पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? तो ये स्कॉच पुरस्कार जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में दिया गया है। जो जिस थीम के अंडर ये दिया गया है वो है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्कॉच पुरस्कार किसको दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत के आगामी मिशन चंद्रयान 3 की पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो ये जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है? तो ये है विनोद मनकारा जी। और इस पुस्तक का जो नाम है वो प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो, ये इस बुक का नाम है। तो आप बुक का नाम याद रखिएगा। और इसका जो राइटर है वो कौन है? तो विनोद मनकारा जी हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे ये बुक लॉन्च हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सौराष्ट्र अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओडिशा राज्य मंत्रिमंडल ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की मंजूरी दी है। तो ये जो कुई भाषा है ये एक्चुअली द्रविड़ भाषा है, दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा। और ये बोली किनके द्वारा जाती है? तो ये बोली जाती है, कंध समुदाय है एक वहाँ पे, उसके द्वारा बोली जाती है। तो अब इसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश सरकार और NTPC के बीच में साझेदारी हुई है। ये साझेदारी किस लिए हुई है? तो ये साझेदारी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना को लेके हुई है, जो कि सोनभद्र में शुरू की जाने वाली है। और जो इसका क्षमता जो इसकी होगी वो होगी 800 मेगावाट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये शुरू कहाँ होने वाला है? स्थान तो ये है सोनभद्र में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये रही आज की न्यूज़। और देखते रहिए आप हमारी करंट अफेयर्स सीरीज। और आपको अगर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमसे जुड़ना है तो आप इस चैनल पे जाके वहाँ से आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बैच ले सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग को और भी बेटर बना सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते रहिए हमारी ये सीरीज़। थैंक यू सो मच।